ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 90-95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু आईसीसी থেকেই আসে। ये चीज अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। पता नहीं ये कौन से गन्ने का रस पीते हैं, मैं तो आज दिन तक इनसे पूछ के थक गया हूं कि भाई वो तुम कौन सा गन्ना है जिसका तुम रस पीते हो, वो हमें भी बताओ कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज्यादा सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है। अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। इतनी शर्मनाक बात है आजकल, कोई भी आप पॉपुलर बात के, ये मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, 1 मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है। दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो आप इंडियन एजेंट। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया। वो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बायकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं 1-2, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। दूसरी तरफ अली साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेद साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे, लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज्यादा सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि यार पब्लिक पोस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें
इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पोस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी, उसने ये बोला तो बुरा लगा जी, बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस, कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। नॉट दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। वही हाल इंडिया में है कि आप कोई बात कर लें पाकिस्तान के बारे में, कोई बात करेगा वो पसंद नहीं आएगा लोगों को, वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। तो ये अजीब ही एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है, उन्होंने काफ़ी लोडेड है उस बंदे को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है कि भाई आपने कैसे बोला उसको ट्रेटर, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने क्या गलत बात की है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये एक सेकंड लेटर गया है और जिसमें वो पर इंडिविजुअल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा, एक तो ये कि पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ की पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई बेहतर ये कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करते हैं क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, सेंडिंग द टीम टू इंडिया। नाउ दिस हैज बिकम अ पॉलिटिकल इशू बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि ये आइसोलेट हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो स्टांस है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फर्क मैं बता देता हूँ, नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस, तो भाई बांग्लादेश का जो प्लेयर है ना तमीम इकबाल, वो जो है सपोर्ट में आ गया भाई किसके, इंडिया के, और बोला भाई कि भाई इंडिया की जो टीम है उसको तुमने बॉयकॉट कर दिया। परंतु बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया जाने से कहाँ रुक जाएगी भाई, इंडिया जाए बगैर बांग्लादेश की टीम का काम होगा नहीं। उनने ये भी बोला कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम इंडिया जाते हैं तो हमारी व्यूवरशिप बढ़ जाती है, प्लस हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। परंतु भाई अभी आपने देखा कि बांग्लादेश की जो टीम है, वो बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने पूरा बॉयकॉट कर दिया भाई, आईपीएल नहीं खेलेंगे। पहले तो उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक गई, समझ रहे मेरे भाई, पर्सनल ग्रोथ रुक गई। दूसरी बात, अब बोल रहे हैं भाई वर्ल्ड कप के जो मैच है वो भाई हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। और उनकी इसी बात को लेकर उन्हें आईसीसी को भी बोला था कि हम अपने वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो फिर उन्हें सोचे भाई इंडिया के मतलब आईसीसी की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, परंतु भाई आईसीसी ने क्या दिखाया, बाबा जी का ठुल्लू। आईसीसी ने बोला तुम लोग खेलो ना खेलो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आईसीसी ने बिल्कुल भाई उल्लू दिखाया है बांग्लादेश के क्रिकेट टीम को, बोर्ड को। बोला है भाई कि तुम्हारा जो मैच है हम अलग से नहीं करवाएंगे, भाई तुमको खेलना है तो यहीं खेलो वरना भाई भाड़ में जाओ। तो भाई हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये भाई कि बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया में आएगी। और भाई तमीम इकबाल ने भी फिर उसके सपोर्ट में आकर बोला कि भाई ऐसा है, अगर तुम इंडिया में नहीं जाओगे तो इंडिया का नुकसान नहीं है, वो हमारा नुकसान है, हमारी टीम का नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, हमारे बोर्ड का नुकसान है। तो भाई वहाँ के जो प्लेयर है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये तमीम इकबाल जो है ये भाई एक एजेंट है इंडिया की तरफ से। लिटरली भाई देख रहे हो कितना दिमाग चलता है बांग्लादेश के लोगों का और बांग्लादेश के टीम के प्लेयर का, बीसीबी का। तो यही बात है भाई। और उसके बाद उनको एजेंट बोलने लगे। तो भाई वो भी बंदा क्या करेगा, एक तो भाई इकबाल है, मुसलमान है, ऊपर से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो भाई वो भी फिर माफ़ी मांगा, ये किया भाई, उसको एजेंट बोल रहे हैं। और भाई कुछ पाकिस्तानी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग भाई जो लॉजिकली सोचते, दिमाग से सोचते, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे बासित अली, उसने क्या किया है कि सपोर्ट नहीं किया है उसकी बात, मतलब बांग्लादेश के जो लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग उसको जो एजेंट बोल रहे हैं उसको बासित अली सपोर्ट नहीं कर रहा है। परंतु भाई कुछ बेगैरत है, आपको पता है बेगैरत में कौन है ना। तो भाई वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई जो चिड़े हैं ना, इंडिया से चिड़े हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर जो इंडिया की ग्रोथ से, इंडिया की सक्सेस से, बीसीसीआई की ग्रोथ से वो लोग जो जलते हैं, वो लोग भाई इस चीज़ के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, बांग्लादेश के लोग को, बांग्लादेश के प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु भाई जो लोग लॉजिकली सोचते, जो दिमाग से सोचते, जो भाई तर्क वितर्क की क्षमता रखते हैं अपने ब्रेन में, वो लोग बोल रहे हैं भाई कि बांग्लादेश का जो बोर्ड है ना वो गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है भाई। इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि उसकी वजह से उनका जो बांग्लादेश का बोर्ड है ना पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। और भाई ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि बांग्लादेश के बोर्ड को हमारी ज़रूरत है, ना कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत है। और भाई बांग्लादेश वाले कर क्या रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हमको उनकी ज़रूरत है। भाई वो क्या बोल रहे थे कि भाई हम आईपीएल नहीं खेलेंगे, तो आईपीएल तुम नहीं खेलोगे तो हमारा क्या नुकसान है, हमारा बांग्लादेश से व्यूवरशिप कितना आता है, हमारा मेजर व्यूवरशिप इंडिया से ही आता है।
परंतु भाई जब तुम्हारा मैच इंडिया के साथ होता है ना, तो हमारा व्यूवरशिप तुम्हारे पास जाता है, तो तुम्हारा फायदा होता है, हमारा फायदा नहीं होता। ये बात बांग्लादेश के प्लेयर को, बांग्लादेश के बोर्ड को, बांग्लादेश के लोगों को समझना है भाई। बाकी यार मैं क्या बोलूँ यार, इन लोग के अंदर भेजा नहीं है, और भेजा नहीं है तो भगवान ने इनको भेजा क्यों है समझ में नहीं आता भाई। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मैं मिलता हूँ भाई लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।